हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरे क्लास में। पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि वर्ण विच्छेद करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की क्लास में हमने कुछ सेलेक्टेड वर्ड लिए हैं, सेलेक्टेड शब्द लिए हैं, जो कि जिनका विच्छेद करते समय प्रायः बच्चों को परेशानी होती है या उन्हें कन्फ्यूजन होता है। तो देख लेते हैं आज कि इनका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। पहला जो हमने शब्द लिया वो है बा है। ये हा, पहले तो बा को अलग करते हैं। बा में कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की। फिर हा किससे संयुक्त हो रहा है? या से। तो ये हा किससे संयुक्त हो रहा है? या से। तो ये हो गया बा है। फिर है अंबर। इसमें इसका पांचवा वर्ण अनुस्वार के रूप में आएगा। इसका पांचवा वर्ण क्या होता है? माँ। ये पा वर्ग का वर्ण है बा और इसका पांचवा वर्ण होता है माँ। तो ये आएगा अनुस्वार के रूप में। इसके बाद है बा। बा में किसकी मात्रा मिली हुई? आ की। और फिर है रा और आ। शब्द है शिक्षक। सा में किसकी मात्रा लगी हुई है? ई की। फिर छा, ये किससे मिलकर बना है? का, शा। फिर है का और आ। संजीवनी में पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में आया होगा, क्योंकि ये जा क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो इसका पांचवा वर्ण क्या होता है? यहाँ। तो यही आएगा अनुस्वार के रूप में। तो सा के बाद क्या आएगा? पहले तो स्वर आएगा सा, इसके बाद अनुस्वार के रूप में क्या आएगा? यहाँ। फिर जा में किसकी मात्रा मिली हुई है? ई की। फिर वा में क्या है? आ। फिर क्या है? ना में किसकी मात्रा है? ई की। अगला है ब्रह्म। बा में क्या संयुक्त हो रहा? रा। कैसा रा? पूरा रा। इसके बाद हा किससे संयुक्त हो रहा है? माँ से। तो ये माँ, कैसा माँ आएगा? पूरा माँ। श्रृंगार। शा में क्या संयुक्त हो रहा? री। अब अनुस्वार के रूप में क्या आएगा? इसका पांचवा वर्ण क्या होता है? ये अगर आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो पता होगा गा का पांचवा वर्ण क्या होता है। यही आएगा यहाँ अनुस्वार के रूप में। ठीक है। फिर गा से भी आ को अलग कर दीजिए। फिर है रा और आ। फिर है विद्यार्थी। वा में किसकी मात्रा लगी है? ई की, छोटी ई की है। इसके बाद क्या है? दा किससे संयुक्त हो रहा है? या से। दा। बहुत लोग इसको विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी नहीं होता, विद्यार्थी होता है। ये दा किससे संयुक्त हो रहा है? या से। या में क्या मिला हुआ है? आ। इसके बाद रा, फिर आएगा था, इसके बाद आएगा ई। चांद शब्द में चा के बाद आएगा अनुनासिक। फिर दा और फिर आ। शब्द है ऋषभ। री में क्या मिला? पहले इसमें ये री। फिर शा में क्या है? आ। फिर भा और आ। शब्द है स्रोत। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, उनको ऐसा लगता है कि क्या है? त्रिशूल है, जबकि ऐसा नहीं है। ये शा के साथ रा जुड़ा हुआ होता है। तो ये सा के साथ क्या संयुक्त हो रहा? रा। रा में कौन सी मात्रा लगेगी? ओ। फिर ता और आ।
इसको देख लेते हैं। व्यर्थ, पहला वर्ण क्या है? वा। किससे संयुक्त हो रहा है? या से। फिर क्या आएगा? रा, था और आ। शब्द है दृघ, दा। दा में किसकी मात्रा लगी हुई है? री की। फिर गा, गा में किसकी मात्रा है? आ की। शब्द है तीक्ष्ण, ता। ता में किसकी मात्रा लगी? ई की। फिर का क्या आएगा यहाँ पे? ये शब्द किससे मिल के बनता है? वही आएगा, तो का और शा। क्योंकि ये आधा है तो आधा ही आएगा, इसके साथ स्वर नहीं आएगा। फिर ड़ा और आ। अगला शब्द है द्वंद्व। दा किससे संयुक्त हो रहा है? वा से। कैसा हुआ है? पूरा हुआ। इसके बाद अनुस्वार आएगा। अनुस्वार, अब यह दा का जो पांचवा वर्ण होगा वही यहाँ अनुस्वार के रूप में आएगा। तो दा का पांचवा वर्ण क्या होता है? ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? ना। फिर से दा, फिर वा और फिर आ। द्वेष, दा। दा में क्या संयुक्त है? वा। वा में किसकी मात्रा लगी है? ए की। फिर क्या है? शा। शा में क्या मिला हुआ है? आ। पृथ्वी, पा किसके साथ संयुक्त हो रहा? पा में किसकी मात्रा लगी? री की। फिर था किससे संयुक्त हुआ? वा से। तो ये वा हो गया। वा में किसकी मात्रा लगी है? ई की, पृथ्वी। ये श्रा किससे मिलके बनता है? ईशा और रा से। ठीक, लेकिन इसमें मात्रा किसकी लगी है? ई की। तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर माँ में किसकी मात्रा है? आ की। और ना में किसकी है? इस आ की। प्रपंच, पा के साथ क्या संयुक्त हो रहा? रा। कैसा रा? पूरा रा। फिर से पा आएगा। इसके बाद इसका पांचवा वर्ण आएगा अनुस्वार के रूप में। तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर से आएगा चा, और चा को क्या पूरा करेगा? आ। बौद्ध, ये बा आया। बा में किसकी मात्रा लगी है? ओ की। फिर दा किससे संयुक्त हो रहा है? धा से। कैसा धा? पूरा धा। फिर रंग में पहला शब्द क्या आएगा? रा। अनुस्वार इसका पांचवा आएगा। आप सबको पता है अनुस्वार पांचवा वर्ण क्या होगा, वर्णमाला पढ़ चुके हैं। फिर गा और फिर आ। शब्द है युद्ध। या में किसकी मात्रा लगी? ऊ की। फिर दा किससे संयुक्त हो रहा? धा से। ये हो गया युद्ध। फिर है त्रिफला। त्रा किससे मिलके बना है? ता और रा से। मात्रा किसकी लगी? ई की। तो ये हो गया त्रि। फिर फा, आ। इसके बाद ला और आ। लास्ट शब्द बचा हुआ है कॉलेज। का आ गया। का में किसकी मात्रा लगी? कौन सा? ये आगत स्वर लगा हुआ है। फिर ला में किसकी मात्रा लगी है? ए की। तो ये हो गया। फिर जा किसके साथ संयुक्त हो रहा? आ के साथ। तो आज हमने देख लिए कि शब्दों का
विच्छेद कैसे करते हैं। इतना करने के बाद भी अगर किसी शब्द में आपको वर्ण विच्छेद, किसी शब्द के वर्ण विच्छेद में आपको परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।